बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में भी हजरत पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समाज ने जुलूस निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। शुक्रवार की नमाज के बाद मुस्लिम समाज एकत्र होकर एक जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट की ओर पहुंचा, लेकिन प्रशासन ने पहले ही ज्ञापन लेकर जुलूस को समाप्त करवा दिया। ये तस्वीर छिंदवाड़ा की आपको दिखा रहे हैं। नमाज के बाद सड़क पर लोग नजर आए। देश में ये तस्वीर जो है अलग अलग शहरों से सामने आई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी तस्वीर सामने आई, जहां पर फ्लैग मार्च निकालकर एक रैली के रूप में पुलिस ने मामले को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच एक वर्ग ने तिरंगा यात्रा निकाली, हाथ में तिरंगा लेकर, हाथ में झंडे लेकर कलेक्ट्रेट की ओर पहुंचे और उसके बाद में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद इस रैली को समाप्त करवाया गया। पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया। बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट दफ्तर की ओर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक लिया और पहले ही ज्ञापन स्वीकार कर लिया, पहले ही ज्ञापन ले लिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर छिंदवाड़ा की है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर निकले और कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए निकले थे। इस बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला और उसके बाद इस रैली को समाप्त करवा दिया गया। दिल्ली में पैगंबर साहब को लेकर के जो बयानबाजी हुई थी, उसको लेकर के आज मुस्लिम समाज के लोग, आज शुक्रवार का दिन था, जुम्मे की नमाज के बाद में यहाँ पे राज टाकीज के पास में ग्राउंड में इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा जो है करीब 100 मीटर चल के आकर के एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है और अभी सभी लोग जो है ग्राउंड वापस लौट गए हैं और ज्ञापन जो है वो शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ है। तो ज्ञापन स्वीकार कर लिया गया, मामला शांत हो चुका है, ऐसा बताया अफसर ने। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग एक वर्ग लगातार कर रहा है। शरद पाठक के पास चलेंगे छिंदवाड़ा। शरद, तस्वीर किस तरह की देख पा रहे हैं आप? विरोध लगातार देखने को मिला, छिंदवाड़ा में भी ज्ञापन सौंप दिया गया, क्या कुछ मांग की गई एक वर्ग ने? मैं आपको बता दूं कि ये जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्र होकर कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में फौरा चौक पर ही उनको रोक लिया और संजा बुझाकर वहीं ज्ञापन ले लिया गया। उसके बाद सभी प्रदर्शनकारी वापस लौट गए हैं। मामला अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। प्रशासन ने बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल किया है और अभी तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे कि यहाँ शांति भंग हुई हो। जी शरद, जो ज्ञापन सौंपा गया उस ज्ञापन में कौन सी बड़ी मांगे रखी गई? बड़ी मांग यही है कि जो हजरत पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो टिप्पणी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा की गई है, उनको गिरफ्तार करके उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये उनकी मुख्य मांग है। कितने की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए थे, इस यात्रा में, इस रैली में? ये इसमें संख्या तो हजारों में थी और ये चूंकि काफी पास, करीब 100 मीटर के अंदर ही ये ज्ञापन ले लिया गया, इसलिए जुलूस की समाप्ति भी नहीं हो पाई थी और पहले ही वो खत्म हो गया। शरद, चूंकि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं, धारा 444 का लागू यहाँ पर उल्लंघन उसे किया गया और इसकी अनुमति किसने दी है? इसकी अनुमति किसी ने भी नहीं दी थी। अचानक ये प्रोग्राम हुआ है और अचानक ही प्रदर्शन हुआ था। इसकी किसी तरह की अनुमति देने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रशासन से भी पूछा गया था तो उन्होंने किसी भी किस्म की अनुमति के बारे में इनकार कर दिया। ये पूरी रैली निकाली गई, ज्ञापन सौंपा गया, किस बैनर के तले सब हुआ? बैनर तो कोई नहीं था, बैनर सिर्फ मुस्लिम समाज वाले ही थे उसमें और सबकी एक अंजुमन कमेटी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, इसलिए यही माना जाएगा कि अंजुमन कमेटी के बैनर के तहत ये प्रदर्शन हुआ है। शरद, बैरिकेडिंग तोड़ते ही लोग नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, क्या कुछ बड़ी कार्रवाई इन पर की गई है? अफसर क्या कुछ कह रहे हैं? अफसरों का कहना यह है कि पूरा मामला शांतिपूर्वक रहा है और समझाने पे लोग वापस लौट गए थे, क्योंकि कलेक्ट्रेट में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। तो आज नामांकन का खत्म होने के बाद प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाने थे, तो वो प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए उनको समझाया गया और वो मान गए और वो वहां से वापस लौट गए। चलिए ठीक है, बहुत नहीं आने दिया गया उनको। जी चलिए ठीक है। शरद, चूंकि तस्वीर जो देखने को मिल रही है इसमें बैरिकेडिंग तोड़ने की बात जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस की कार्रवाई का उल्लंघन यहाँ पर किया गया, पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की गई थी उसे वहां पर तोड़ा गया है। क्या किसी व्यक्ति पर, किसी वर्ग पर कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस ने अब तक की है उल्लंघन को लेकर? नहीं, पुलिस इनकार कर रही है। पुलिस का कहना यह है कि हल्की धक्का मुक्की जरूर हुई थी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई, इसलिए किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही।
ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने की तस्वीर सामने आई है और लगातार यही मांग की बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए जिन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी की थी। लेकिन तस्वीर जो वो सामने आई छिंदवाड़ा में, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर एक विशेष वर्ग के लोग निकले, रैली निकालकर और कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे, ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते मामले को शांत करवा दिया, स्थिति को काबू में कर लिया और ये बैरिकेडिंग तोड़ने की, धक्का मुक्की की तस्वीर सामने आई थी। लेकिन इन सब के बीच में अब तक किसी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, चूंकि आचार संहिता पूरे मध्य प्रदेश भर में लागू है। उन सब के बावजूद इस तरह की रैली, धारा 144 लागू है, उसका उल्लंघन किया गया। इस पर बड़ी कार्रवाई की जानी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है, क्योंकि ये खुद एक वर्ग जो है वो खुद आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में मुस्लिम समाज ने ज्ञापन सौंपा है, ये मांग की है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए जिन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी की है। लेकिन इन सबके बीच में इस तरह से रैली निकालना, ज्ञापन सौंपना, बैरिकेडिंग तोड़ना और शहर की शांति व्यवस्था को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की कोशिश जो है वो इस वर्ग ने की और ऐसे में बड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो इधर ज्ञापन सौंप कर की गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग ही लोग कर रहे थे। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर पैदल निकले और ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते एक स्थान पर रोक लिया, कलेक्टर दफ्तर तक नहीं पहुंच सके, ज्ञापन सौंप लिया गया, ले लिया गया, लेकिन उसके बाद में इन्हें वहां से रवाना किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहा है, तस्वीर हैदराबाद की है, ये हैदराबाद से तस्वीरें सामने आई है। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन लगातार जारी है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विवादित बयान के बाद देश भर में प्रदर्शन लगातार जारी है। ये अलग अलग तस्वीरें सामने आई। हैदराबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हैदराबाद में मस्जिद के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, एक वर्ग विशेष के लोग इकट्ठा हो गए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में, बड़ी भीड़ के रूप में इकट्ठा होते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। हिंसा कहीं ना कहीं नजर आ रही है, साफ तौर पर पुलिस पर पथराव की तस्वीरें अलग अलग शहरों में सामने आई है। हैदराबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हैदराबाद में किस तरह से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन यहां पर किया गया, नारेबाजी की गई और धक्का मुक्की भी की गई, बैरिकेडिंग तोड़ने की तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आक्रोशित लोग, एक वर्ग विशेष के लोग आक्रोशित होकर नारेबाजी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उपद्रव जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर हैदराबाद की आपको दिखा रहे हैं। जुमे के दिन भारी कोहराम जो है देश भर के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है। ताज़ा तस्वीर हैदराबाद की आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद में बड़ी संख्या में, हजारों से ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, एक विशेष वर्ग के लोग इकट्ठा होते हैं और प्रदर्शन करते हैं और उपद्रव जैसी स्थिति बनाने की कोशिश यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और हर स्थिति से निपटने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीर हैदराबाद की है, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, एक विशेष वर्ग के, और प्रदर्शन लगातार जारी है। विवादित बयान के खिलाफ देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर, एक विशेष वर्ग के लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हैं। उपद्रव जैसी स्थिति बने, ऐसी कोशिश लगातार की जा रही है। देश की शांति को क्षति पहुंचे, ये कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हैदराबाद की तस्वीर, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और बड़ी भारी भीड़ के रूप में जुटकर प्रदर्शन करते हैं, हिंसा करने की कोशिश करते हैं। पुलिस पर पथराव करने की तस्वीरें भी अलग अलग शहरों में सामने आई है। लेकिन उन सब के बीच में पुलिस ने चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाल रखा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। ये कोशिश की जा रही है कि कहीं भी हिंसा ना भड़के, उपद्रव ना फैले, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें सामने आ रही है जो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, एक विशेष वर्ग के लोग इकट्ठा होकर जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर हैदराबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैदराबाद की है। मस्जिद के बाहर, मस्जिद आपको नजर आ रही है, मस्जिद के ठीक बाहर की तस्वीरें, हजारों की संख्या में लोग, एक विशेष वर्ग के लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं और देश की शांति को बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है।